heartbeat of the millions, if not the billions, is the Olympic champion as well as the Asian Games champion as well. We are delighted to have Neeraj Chopra exclusively on WION. And Neeraj, no way to start, the way that you have seen, जिस तरीके से 2023 आपका गया हुआ है, 2024 में ओलंपिक्स आ रहे हैं. So what are your targets? Especially tough competition from Nadeem, then Anderson Peters as well. So आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये साल गया है तो बहुत ही अच्छा है. इतनी परेशानियां आने के बावजूद भी बीच में इंजरी भी हुई और बीच में ब्रेक हो गया था, उसके बाद भी फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल ले, वहाँ पे इतना अच्छा रहा. तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट रहे इस बार. बहुत खुश हूँ मैं और अगले साल के लिए पेरिस ओलंपिक्स के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी करेंगे. मुझे पता है सभी अच्छी तैयारी करके आएंगे और आज बिल्कुल हम यहाँ पे हैं. अब ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के साथ जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है. और जो टैगलाइन है ज़्यादा कर दिखाने की ताकत, तो वो उसको साथ में लेके चलेंगे कि हमेशा यही मकसद है कि अपनी कंट्री को जितना ऊपर लेके जा सके और जितनी ज़्यादा मेहनत कर सके. और बहुत ही मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है कि कितने साल से कैसी कंपनी के साथ जुड़े हैं, कि कितने साल से एथलीट्स का साथ देते आ रही है और आज फाइनली हम भी एक हिस्सा हैं. Neeraj, it will be like you have seen tough competition from Arshad as well in the past in Commonwealth. In fact, you went over 90 meters. You have still not reached 90 meters. So, कैसे आप उस challenge को देख रहे हैं? The way that the javelin you are throwing at the moment. But do you see your benchmark being set up more than 90 meters in 2024? नहीं, वैसे वही जो थोड़ी देर पहले बताया था कि डिस्टेंस एक मतलब बिल्कुल एक 90 मीटर का मार्क है, वो ज़रूरी है कि हाँ अच्छा एक मैजिकल मार्क बोलते हैं. लेकिन उसको बार बार रिपीट करना, मैं मानता हूँ कि कंसिस्टेंट रहना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है. कि उस मार्क को सिर्फ एक बार थ्रो करना नहीं, उस वहाँ पे डटे रहना, उसके आसपास थ्रो करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ मैं काफ़ी कंसिस्टेंट हूँ अपने परफॉर्मेंस के उसमें. और कंसिस्टेंट मतलब एक की है आपके आगे बढ़ते रहने की. तो अगर 88-89 लग रही है तो बिल्कुल आगे मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी 90 प्लस लगे तो मैं वहाँ पे बना रहूँ. ऐसा नहीं कि एक बार लगी और फिर मैं डाउन हो गया. तो वही मुझे कोशिश करनी है कि बेटर अपनी किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं, अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मेंटली और न्यूट्रिशन के हिसाब से किस तरीके से हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. वो कम्प्लीटली हम एक कम्प्लीट एथलीट बन के और हर चीज़ को पूरा करके ओलंपिक्स की तैयारी करेंगे. और उसके बीच में जो भी कॉम्पिटिशन उससे पहले होंगे उसमें भी बहुत बढ़िया करना है. और बिल्कुल 90 मीटर का तो है ही. और मैं वही चाहता हूँ कि जैसे बताया कि एक बार थ्रो करने के बाद उसको रिपीट करना है, ऐसा नहीं कि एक बार किया वो. हाँ. नीरज, अगेन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यू आर ग्रोइंग अप, तो कंपटीशन बहुत टफ है. अभी नेशनल गेम्स चल रहे हैं गोवा में. वी हैव सीइंग सम ऑफ द यंग एथलीट्स डूइंग वेल इन द नेशनल गेम्स एज वेल. सो हाउ डू यू सी किशोर जेना के साथ आपने मतलब गोल्ड जीता था अभी एशियन गेम्स में. तो द पर्सनैलिटीज यू हैव अराउंड कि जिस तरीके से इंडिया में जेवलिन ग्रो कर रही है. सो हाउ डू यू सी दैट फैक्टर? द यंगस्टर्स आर मूविंग मोर टुवर्ड्स एथलेटिक्स स्पेशली इन द जेवलिन थ्रो. बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जब हम कहीं भी जाते थे, मान लो जब मैं ट्रेनिंग करता था पंचकुला में, तो हम बस में या ट्रेन में जाते थे तो पूछते थे, क्योंकि खिलाड़ी का एक पहनावा देख के, वो देख के सभी को पता लग जाता है कि ये खिलाड़ी है. तो सभी पूछते थे कि कौन सा स्पोर्ट करते हो, क्या करते हो. तो मैं बताता कि जेवलिन थ्रो. तो लोगों को पता नहीं था कि जेवलिन थ्रो क्या है. फिर बताना पड़ता था भाला फेंकना. बोला अच्छा ये भी ऐसे स्पोर्ट होता है. लेकिन ये ग्लोबली आप देखोगे एथलेटिक्स एक अपने आप में बहुत बड़ा स्पोर्ट होता है. एथलेटिक्स मेन स्पोर्ट होता है ओलंपिक्स का और बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है. तो अभी धीरे धीरे मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसा हम कर पाए कि अभी जेवलिन को सभी जानते हैं और इतना पॉपुलर स्पोर्ट है. और सिर्फ यही नहीं, हमारे बाकी जेवलिन थ्रोर्स भी इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी थ्रो लगा रहे हैं कि ना केवल इंडिया में लेकिन आप ग्लोबल लेवल पे भी, आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप में देखो, ऐसा रेयर हुआ है कि एक ही कंट्री से 3 जेवलिन थ्रोअर्स वहाँ पे पहुँचे हैं बेस्ट 6 के अंदर. तो ऐसा हमारे इंडिया के जेवलिन थ्रोअर्स ने किया है. और ना केवल जेवलिन, अभी एथलेटिक्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है. तो ये मज़ा है कि अभी कोई पूछता ही नहीं है कि क्या है जेवलिन. नहीं, you are an inspiration to millions if not billions. One more thing, winning is one thing, defending it is another thing. So जीतना एक बात है, एंड मैं सर के पास आऊँगा अभी. तो जीतना एक बात है बट डिफेंडिंग उसको करना एक अलग बात है. तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? बिकॉज एशियन गेम्स में तो आपने डिफेंड कर लिया अपना टाइटल, बट नाउ इट्स ओलंपिक्स. सो हाउ डू यू सी दैट चैलेंज? जी बिल्कुल, शायद जीतना
बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा डिफेंड करना, क्योंकि अपने आप को उस लेवल पे रख पाना इतने साल तक, और अपनी फिटनेस, इंजरी से बचना, हर चीज़, इस सभी चैलेंजेस से निकल के दोबारा फिर वहाँ पे जीतना, तो डिफेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक बार जीतने से। तो वही टाइम आने वाला है पेरिस में, तो बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं है और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे और पॉजिटिव रह के अपने आप ऊपर बिलीव करके, और हर तरीके का, जैसे मैंने बोला कि फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग रह के, न्यूट्रिशन में ऑप्टिमम न्यूट्रिशन हमारे साथ है अभी, तो प्रॉपर सब अच्छे से तैयारी करके और अपनी तैयारी करें। वर्ल्ड कप के फाइनल में जा रहे हो? मतलब इंडिया तो वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगी। बस खेल लेगी तो हम भी जाएंगे क्योंकि ऐसा मतलब वही है कि ऐसे मौके मतलब एक आधी बार ही, मतलब कभी कभी मौके मिलते हैं ऐसा होने के, जैसे 2011 में कभी मिला था, तो इतने लंबे टाइम बाद, तो बिल्कुल जी, और सभी फिट हैं और प्रॉपर अच्छी तैयारी में हैं, तो ये बहुत ही यादगार पल रहेंगे, ऐसा हुआ तो बिल्कुल जाएंगे। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज नीरज चोपड़ा एंड होप मेरी भी टिकट करवा देना फाइनल की। एंड दिस वाज नीरज चोपड़ा एक्सक्लूसिवली ऑन वी ऑन। थैंक यू।